पाकिस्तान ने जंगबंदी की भारतीय दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने घुटने टेक दिए। मक्कार दुश्मन को दिन में तारे दिखाए तो जंगबंदी के लिए मिन्नतें तरलों पर उतर आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सालिसी के लिए आके कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान और भारत अमेरिकी सालिसी में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। दोनों मुल्कों ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ने अक्लमंदी से काम लिया। ट्रंप ने कहा, सालिसी की कोशिशें कामयाब होने पर खुशी महसूस हो रही है। क़याम अमन के लिए मुत्तफिक होने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। फौजी तंसीबात और आबी जखीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। दुश्मन को उसी जबान में सबक सिखाया जिसे वो अच्छी तरह समझता है। हमने वाजे किया जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। हमारी बहादुर अफवाज ने जारहियत का भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे असलहे के अंबार देखते ही देखते खंडरात बन गए। इनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वजीर आजम ने कहा, हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन की खातिर जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया है। कामिल यकीन है आबी वसाइल की तकसीम और मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। वजीर आजम ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, बरतानिया, UN सेक्रेटरी जनरल समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। ईमान की ताकत से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कौम भारत के खिलाफ जीत पर खुशी मनाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम अफवाज के जवानों की बहादुरी और अनथक मेहनत ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए कश्मीर और सिंध तास मुआहदे जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिला दिया। भारत ने 6 और 7 मई की शब जारहियत की। पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे गिराए। इसराइल साख्ता 78 हायरब ड्रोन्स को मार गिराया। 7 और 8 मई की दरमियानी शब डिंगा पर हमला और भारतीय मिसाइल प्रोजेक्टिव को तबाह किया। 8 और 9 मई की दरमियानी शब एयर डिफेंस ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हमला नाकाम बनाया। LOC पर 1 से ज़ायद ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स और पोस्टें तबाह की और दुश्मन की तोपें खामोश कर दी। भारत ने पाकिस्तान के 7 मकामात पर हमले किए। पाकिस्तान ने जवाब में 26 अहदाफ को निशाना बनाया। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब से भारत को धूल चटाई। भारत को दिन में तारे दिखाने पर पाकिस्तानी कौम खुशी से झूम उठी। निडर और जर्री फौज की पुष्ट पनाही पर बेखौफ और बहादुर अवाम खड़ी रही। जिंदा दिलाने लाहौर का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की। चेरिंग क्रॉस पर हजारों की तादाद में शहरियों का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। गुजरांवाला में शहरी फतह का जश्न मनाने कैंट के बाहर पहुंच गए। शहरियों ने पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी की और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। बहादुर मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम का सलाम। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ फतह का जश्न मनाया। पुरजोश नारे लगाए, मिठाइयां तकसीम की। इस्लामाबाद के शहरियों ने कहा, मुसल्लह अफवाज का दंदान शिकन जवाब भारत की नस्लें याद रखेंगी। हैदराबाद और डस्का में लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया। आरिफ वाला और भेरा में शहरियों ने पुरजोश नारे लगाए।
ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। चकवाल में शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। पेशावर, गुजरांवाला, हवेली, लखा, नारंग मंडी, रिनाला खुर्द, शकरगढ़, जफरवाल में भी रैलियां निकाली गईं। कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, रहीम यार खान, बन्नू, मानसहरा, एबटाबाद, शोरकोट, फोर्ट अब्बास, बुनेर, मानसहरा समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जंगबंदी की तस्दीक, कहा 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता किए बगैर हमेशा खित्ते में अमन और सलामती की कोशिश की है। भारत ने जारहियत की तो फिर जवाब देंगे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि पाकिस्तान से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। जमीन, समंदर और फजा से किसी भी किस्म की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम पीर को मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, चीन और दीगर ममालिक का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सीज फायर पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। भारत को फौजी बरतरी की जो खुशफहमी थी वो दूर हो गई है। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमरीका और बरतानिया ने मामले में तामीरी किरदार अदा किया। अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा, भारत के साथ सिंतास मुआहिदा, मसला कश्मीर और दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। चाहते हैं कौमी यकजहती का माहौल बरकरार रहे। पाक भारत जंगबंदी को दुरुस्त तनाजुर में देखना जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, भारत ने 7 ता 10 मई कई हमले किए। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानें शहीद हुईं। इबादत गाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। भारत ने विफाकी दारुल हुकूमत समेत कई इलाकों पर कातिल ड्रोन्स भेजे। भारतीय मिसाइल हमलों से शहरी और फौजी असासे निशाना बने। पाकिस्तान को फौरी दिफाई इक़दाम उठाना पड़ा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज किया। पाकिस्तान का जवाब शहरी हलाकतों से गुरेज दुरुस्त, महदूद और मुतवाज़न था। सिर्फ वो भारतीय अहदाफ निशाने बनाए गए जहां से जारहियत हुई। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की सीज फायर पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ। कहा, गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान नायब सदर JD वेंस और उन्होंने सीनियर भारतीय और पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर खारिजा जयशंकर ने सीज फायर के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक और अजीत दोवल भी बातचीत में शामिल थे। मार्को रूबियो ने कहा, अमन का रास्ता चुनने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पूरे भारत में तबाही की दास्तानें। भारत के गुजरात, अंबाला, जालंधर, उधमपुर, बठिंडा और पठानकोट एयरबेसेस, अखनौर एविएशन बेस, सूरतगढ़, हलवारा और सिरसा एयरफील्ड्स तबाह। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो, स्टोरेज साइट नगरूटा और सप्लाई डिपो उड़ा दिया। साइबर अटैक से भारत में बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। फतेह 1 मिसाइल से फतेह मुबीन की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप को भी उड़ा दिया। JF-17 थंडर की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम नीस्तो नाबूद कर दिया। S-400 डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। पाक फजाइया का निशाना, दुश्मन का एक के बाद एक ठिकाना। मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड और भिम्बर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन उड़ा दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मराकज नौशहरा और राजवड़ी का वजूद मिटा डाला। दहशतगर्दों का सहूलतकार एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। पाक फजाइया ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया। LOC पर भी अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3, गदर टॉप मुकम्मल तबाह। धर्मसिल, डन्ना, फकलियां सेक्टर और टेबल टॉप समेत मुतादिद भारतीय चौकियां उड़ा दी। रप्ता वाली पोस्ट, ख्वाजा भेग कॉम्प्लेक्स और रिंग कंटोरे पोस्ट तबाह। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को सरेंडर पर मजबूर किया। अमरीकी और भारतीय सहाफियों ने भारतीय फौज की नाम निहाद बरतरी का पोल खोल दिया।
अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने कहा, कई दिनों से सीज फायर की कोशिशें हो रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ने अपने फजाई अड्डों पर हमले के बाद भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी हुकूमत ने जंग बंदी कराने के लिए अमेरिकी वजीर खारजा से राब्ता किया। नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी सहाफी मैथ्यू चांस ने भी निक रॉबर्टसन की तायीद की। कहा, पाकिस्तान के मिसाइलों की बारिश ने अमेरिका समेत आलमी बरादरी को हिला कर रख दिया, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाया। बरतानवी सहाफी एथर जॉन बोले, भारत ने पाकिस्तान की फजाई बरतरी को तस्लीम कर लिया। पाक फौज को पूरी पाकिस्तानी अवाम की हिमायत हासिल है।